नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। तो दोस्तों, आईसीटी कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है 100 क्वेश्चन मैंने जो है कल प्रोवाइड आपको जो है करवा रखा है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। चैनल पे जो है प्लेलिस्ट मैंने कंप्यूटर जीके के नाम से बना रखा है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन कल मैंने प्रोवाइड करा दिया था और आज जो है 100 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने जो है जितने भी प्रश्न इसमें से मैंने लिया है, ये एसएससी एग्ज़ाम, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से मैंने लिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है पहले आए हुए प्रश्न है और ये आपके लिए उपयोगी है, तो इसे पूरा देखिएगा। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो चलिए देखते हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो 100 हमारे कंप्लीट हो चुके थे, आज हम उसके आगे देखेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। तो आज का पहला प्रश्न है 101 से, डेटा संचार में डेटा डैश या अंकीय यानी कि डिजिटल हो सकता है तो अनुरूप यानी कि एनालॉग। अगला प्रश्न है 102, कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित कराता है तो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। 103, IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है तो ईमेल किया जाता है। आगे देखते हैं 104, कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है तो अर्पानेट है। ये अर्सानेट हो गया है लेकिन ये अर्पानेट है। अगला प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क समांतर देश भर में फैला हुआ है तो वैन। 3 नेटवर्क होते हैं, आपको पता ही होगा, लैन, मैन, वैन। अगला प्रश्न है 106, कौन सा कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है तो फायरवॉल। अगला प्रश्न, कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है तो राउटर आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पीपीपी की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए जो है उत्तरदायी है तो एलसीपी। अगला प्रश्न है 109, ओएसआई का पूरा नाम क्या है तो ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है, ओएसआई मॉडल की निम्न परत में कौन सा डाटा संपीड़न करता है तो प्रदर्शन। आगे देखते हैं 111, किस ओएसआई लेबर के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन किया जाता है तो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ। अगला प्रश्न है, टीसीपी में डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है तो बाइट सिस्टम। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा से सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न 114, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है तो अगस्ट किरखॉफ्स। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उससे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है तो साइबर हमला। अगला प्रश्न है, कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न 117, साइबर स्पेस डैश द्वारा जो है गढ़ा गया था तो स्कॉट फहलमैन के द्वारा गढ़ा गया था। आगे देखते हैं, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग का व्यवहारिक अपराध और चिंतन का विषय बन गया तो 1970 में। अगला प्रश्न है, सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को कहा जाता है तो राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का जो है उल्लंघन करता है तो भेद्यता। अगला प्रश्न है, ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए पहला चरण है तो ब्राउज़र एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना।
अगला प्रश्न है, संधियां या लिंक्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संधियां कहते हैं, जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो हाइपर लिंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेट एस्केप एक डैश है तो वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम दबाते हैं तो कंट्रोल डी। अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है तो ओपेरा। अगला प्रश्न है, सफारी एक है या क्या है? तो एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा जो है विकसित किया गया? तो मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, URN का तात्पर्य होता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। एक URN है ये, एक होता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा नाम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अलग है, वो अलग है। अगला प्रश्न है, http www.rediff.com क्या है? तो ये एक वेबसाइट है। अगला प्रश्न है, http www.trimble.com में http चिन्हित अंश क्या है? तो ये पूर्व संधि है। आगे है, एक डैश साइट पर लिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह है तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर पहचाना जाता है तो आईपी एड्रेस से जो है पहचाना जाता है। हर सिस्टम का जो है अपना एक आईडी एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय आईटी अधिनियम जो है कब लागू किया गया? तो जून 2000 में। अगला प्रश्न है, वेब पेज पर दूसरे से किस माध्यम से जुड़ा जाता है? तो हाइपरलिंक से जुड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम डैश दबाते हैं तो क्या दबाते हैं? तो कंट्रोल टी दबाते हैं। अगला प्रश्न है, BBC का मतलब ईमेल में होता है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता यहाँ इंटर करना होता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। अगला प्रश्न है, वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको वही है। अगला प्रश्न है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया भर के हर देश के उपयोक्ताओं को जो है जोड़ता है तो इंटरनेट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे किसे माना जाता है? तो ब्राउज़र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो ये ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। जब आप ईमेल खोजेंगे तो नीचे साइड में ये रहता है। अगला प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर जो है तैयार किया है? तो विकीपीडिया है। अगला प्रश्न है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है तो रिफ्रेश बटन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और इसे डैश द्वारा जो है विकसित किया गया था तो वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था और टिम बर्नर ली के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सेकंड में फाइल मेनू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस F का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम जो है प्रदर्शित करता है? तो टाइटल बार। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम दबाते हैं तो कंट्रोल T। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया? तो 1995 में। आगे देखते हैं, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का। अगला प्रश्न है, ब्राउज़र है तो इंटरनेट पर वेब
तेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिक वेब ब्राउज़र जो है विकसित किया गया है? तो सफारी। अगला प्रश्न है, गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया वेब ब्राउज़र प्रारंभ किया गया, यह क्या है? तो क्रोम है। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो धमकी। अगला प्रश्न है, कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराध धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? तो फार्मिंग। अगला प्रश्न है, एक साइबर अपराधी या बैठ परीक्षक अतिरिक्त डाटा का उपयोग करता है जो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। तो बफर ओवरफ्लो। अगला प्रश्न है, किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर किसे निशाना बनाते हैं? तो वेबसाइटों को। अगला प्रश्न है, किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो साइबर हमला। अगला प्रश्न है, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन डैश द्वारा जो है किया जाता है? तो आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैकर्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? MIT में। आगे देखते हैं, 162, कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? तो फिशिंग हमला। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उन हैकर्स के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी दोनों है? तो ग्रे हैट हैकर्स। अगला प्रश्न है, किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? तो अवांछित ईमेल। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उसे बचाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटलीकरण मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो साइबर थिंग्स। अगला प्रश्न है, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका उपयोग करती है? तो एयर क्रैक एनर्जी का। अगला प्रश्न है, BISO को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो फ्रेमवेयर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सुरक्षा रखती है? तो प्रोसेस टेबल में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो प्रचलन तंत्र। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं, 172, ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, विंडोज 95 है? तो प्रचलन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनः प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन डैश को के रूप में जो है जाना जाता है? तो फाइल सिस्टम प्रबंधन। अगला प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरनेट पर इंटरैक्ट करता है? तो कर्नेल। अगला प्रश्न है, कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल R। अगला प्रश्न है, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाले सुरक्षा को कहा जाता है? तो ऑटो फिल। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने
का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो चुने जाने वाले शब्द पर जो है डबल क्लिक करना। अगला प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? तो एमएस पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो जिसका उपयोग करना सबसे अच्छा है? तो टेबल। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो स्लाइड मास्टर का उपयोग होगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वर्ग, वृत्त, कॉल आउट, बैलून और ब्लॉग एरो जैसी आकृतियों में पाठ हो सकता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची से चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है? 8 होता है। अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? तो सामान्य। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड स्टार्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल कैरेट्स रीडर यानी कि ओसीआर उदाहरण है? तो इनपुट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? तो ओसीआर। ओएमआर, माफ कीजिए, यहाँ भी मैंने ओसीआर ही पढ़ दिया, ओसीआर था, ये ओएमआर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। अगला प्रश्न है, बिट डॉट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, ASCII का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, बुलेटाइड मेमोरी है? तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? तो रैम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तकनीक के उपयोग से अधिगम में वृद्धि जो है लाने को कहते हैं? तो सूचना का संप्रेषण तकनीक। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका अर्थ है उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। अगला प्रश्न है, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार की जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, आईसीटी के घटक क्या हैं? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? तो निष्क्रिय अभ्यर्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभ का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो माता पिता शिक्षक संचार को आसान बना देता है, वर्णन करता है। तो यह जो है माता पिता शिक्षा संचार को जो है आसान बना देता है। तो दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा आगामी एग्जामों में। तो इसमें जो है मैंने इधर उधर से कोई भी प्रश्न नहीं लिए हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को एक एक करके इकट्ठा किया है और आपके लिए लेके आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए। धन्यवाद।